कल नेपाल ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की और उसके बाद टीम जो है वो पहुंच गई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफायर में। और कहीं ना कहीं बहुत ही यादगार दे रहा अगर हम बात करें 16 मार्च 2023। जी हाँ, और अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं पूरी खुशी का माहौल था, चाहे फैंस की बात करें या फिर और भी जी हाँ जो ओकेशनल वाले भी हैं वो भी कूद पड़े। वर्ल्ड वाइड जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेस वगैरह हुई है। ये होता है कि जब कोई बहुत बड़ी चीज होती है, जीतते हैं तो दुनिया भर की तरफ से जो है खूब प्रेज वगैरह आते हैं या फिर कुछ ऐसे ऑकेशनल आते हैं जो जबरदस्ती कूद पड़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ गेन करने के लिए ऐसे मौकों पे। लेकिन जब टीम मुसीबत में होती है, फिर टफ टाइम से गुजर रही होती है या टीम को जरूरत होती है कि सपोर्ट की, तो फिर वो दूर दूर तक नजर आते नहीं है। बहुत सारे ऐसे ओकेशनल टाइप के आप कह लें जो एक्सपर्ट्स हो या फैंस हो या कुछ भी हो, उनकी तरफ से भी कल खूब ज्यादा चर्चा में रही चीजें ये रहा। लेकिन जो रियल क्रिकेट फैंस रहे हैं, जो लगातार सपोर्टर रहे हैं, जिन्होंने पूरी जर्नी को थ्रू आउट था प्रेजेंट किया क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के नेपाल की हम यहाँ बात कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है कल का वो मैच और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो टीम पहुंची है उसके लिए। वापस से एक बार दिल्ली की तरफ से नेपाल क्रिकेट को कांग्रेचुलेशंस कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खुद को दर्ज करा चुके हैं स्कॉटलैंड और ओमान के साथ साथ। जो नीदरलैंड भी वहाँ पर इंक्लूडेड पहले से ही मौजूद है। अब इस यहाँ पर देखिए ये जो पूरी जर्नी रही है ये इतनी आसान रही नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर इससे पहले एक बड़ा मौका था जब T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर में टीम खेलने के लिए गई और वहां पर बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई। थोड़ा सा आपको एक साल पीछे लेकर चलते हैं। बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई, लगातार नेपाल ने मैचेस जीते और सेमीफाइनल में जहां पर एक मैच जीतते ही वो T20 वर्ल्ड कप 2022 खेल सकते थे, लेकिन वहां पर सेम ओपोनेंट यूएई ने उन्हें काफी करारी शिकस्त दी और उस हार के साथ और उसके बाद जो थर्ड प्लेस का मैच हुआ वो भी नेपाल ने जीता। सिर्फ एक मैच वो उस पूरे टूर्नामेंट में हारे और वो मैच था सेमीफाइनल जो कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप 2022 उनके पहुंच से दूर लेकर चला गया। और उसके बाद से लेकर 2022 दिसंबर तक, जी हाँ, वो T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर से लेकर 2022 दिसंबर तक आप कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो नेपाल क्रिकेट है उन्होंने रोलर कोस्टर राइड का लंबा एक स्विंग लिया। और वो स्विंग जो आपको याद होगा जब भी वो रोलर कोस्टर राइड होते हैं कभी ऊपर कभी नीचे जाते हैं, तो वो स्विंग जो है वो ऊपर से लेकर डायरेक्ट धड़ाम से तेजी से दिसंबर 2022 तक सिर्फ नीचे ही आता रहा। एंड T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के बाद से दिसंबर 2022 तक क्या क्या इंसिडेंट्स रहे हैं जरा रिमाइंड जरूर हम कराना चाहेंगे आप सबको वापस से। और जो नेपाल क्रिकेट को लगातार फॉलो नहीं करते उनके लिए डेफिनेटली आप इस वीडियो को पूरा तो जरूर सुनिए। और नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए स्पेसिफिकली बहुत कुछ है इस वीडियो में जो आगे आप देखकर डेफिनेटली बहुत ज्यादा हैरान जरूर होंगे, जो स्टैट जो चीजें हम आपके सामने लेकर आने वाले। लेकिन सबसे पहले ये प्रोसेस T20 वर्ल्ड कप 2000 ग्लोबल क्वालिफायर 2022 के बाद से दिसंबर 2022 तक क्या कुछ फेस किया है नेपाल क्रिकेट ने। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें उस ग्लोबल क्वालिफायर में हारने के बाद, जी हाँ, उसके बाद पबुडू सर उस वक्त कोच थे और उसके बाद जब टीम फिर दौरे करने के लिए गई, स्कॉटलैंड गई, यूएसए वगैरह गई, तो वहाँ पर भी पबुडू सर वहाँ कोच मौजूद थे, अच्छा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही स्कॉटलैंड का जब दौरा हुआ, टीम स्कॉटलैंड गई, तब थोड़ा उससे पहले पबुडू सर ने कह दिया ये मेरा आखिरी दौरा है। तो वहां पर फिर से एक कोच जो अपॉइंट किए गए थे ग्लोबल क्वालिफायर से पहले, उन्होंने स्कॉटलैंड के दौरे के बाद अलविदा कह दिया। फिर वो वहां से चले गए। एक और कोच का टेंशन जो कि नेपाल के सिरदर्द में चल ही रहा था लगातार, वो जारी रहता गया। वो पोस्ट जो है वो हेड कोच का वो फिर से वैकेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आए, कुछ टाइम बाद फिर एक और कोच की यहाँ पर एंट्री हुई और वो है मनोज प्रभाकर सर। जी हाँ, उनकी यहाँ पर एंट्री होती है, उनको यहाँ लिया जाता है। उसके बाद फिर नेपाल की टीम उनके साथ दिल्ली आती है, इंडिया का दौरा भी करती है, फिर उसके बाद केन्या का दौरा भी करती है जहाँ पर 5 T20 उनके एंटर होते हैं, जहाँ बेहतर रिजल्ट आता है। उसके बाद ODI में भी टीम जीत हासिल करती है उन्हीं के कोचिंग के एंटर पर। यहाँ पर भी दिक्कत थमने का नाम नहीं लेती। जी हाँ, उसी बीच में बहुत सारी चीजें चल रही थी प्लेयर्स को लेकर। प्लेयर्स और कोचों में, कोच की अगर बात करें तो मनमुटाव की चीजें थी, डाउन्स को लेकर थी, कौन से प्लेयर बाहर है, कुछ किसी का डाउन, किसी के ओवर्स वगैरह, काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि कोच और प्लेयर्स के बीच में डिस्प्यूट रहा। और उसके बाद एट द एंड क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने मनोज प्रभाकर सर को कहीं ना कहीं निकाल दिया और उन्हें यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कोचिंग से नेपाल की। और उससे पहले फिर कैप्टनसी को लेकर भी चीजें हुई हैं।
जब संदीप लामिछाने को कैप्टन बनाया गया उसके बाद प्लेयर्स और कैप्टन बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट रहा, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चीजें रही, ये सब आखिर 2022 में इनका इफेक्ट देखने को मिला। 2021 के लास्ट से शुरू हो गया था लेकिन इफेक्ट इसका 2022 में हमें देखने को लगातार मिला। और उसके बाद एंड फिर आया एक और सबसे बड़ा बाधा जो लगा, और इसी बीच में टीम का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज्यादा गिर रहा था। लगातार मैचेस जो है वो टीम हार रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो ओडीआई स्टेटस बचाने का जो सिलसिला था वो कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा था। वर्ल्ड कप क्वालिफायर टॉप 3 में आने की बात तो बहुत ही दूर उस वक्त लग रही थी। लगातार टीम ऑन ऑफ कहीं पे बहुत खराब परफॉर्मेंस, कहीं पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस। यूएई में जाकर 166 भी चेज ना कर पाना, एक वो दौर भी था। और एक वो दौर आया जब 297 टीम आसानी से पहुंच रही थी। उसके बाद एंड जब मनोज प्रभाकर सर गए उसके बाद क्या चीजें बेहतर हुई, या फिर हमें लगा कि हमें चीजें बेहतर होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। जरूर देखिए, इसी बीच में संदीप का केस आ गया। बिल्कुल यहीं पर मनोज प्रभाकर सर के रहते रहते यहाँ पर एक केस और आया कि संदीप लामिछाने पर एक रेप केस फाइल किया गया है। जी हाँ, और ये बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि उस वक्त वो कैप्टन थे टीम के। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि कप्तान के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाना, और एलिगेशन ही नहीं साथ में उन्हें जेल भी जाना पड़ा, इससे बड़ा एलिगेशन और नहीं हो सकता। इसी के बाद कोर्ट में पेशी हुई, कोर्ट के बाद वो जेल गए और उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा खराब हुई। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी ये थी कि यूएई के खिलाफ जो बायलैटरल सीरीज यहाँ रखवाई गई थी, इसी बीच में बहुत हार्ड टाइम था ये नेपाल के लिए, जब उनके फॉर्मर कैप्टन जेल में है। टीम इस तरीके से परफॉर्मेंस एक साथ नहीं थी उस वक्त, और पूरी दुनिया में ये बात उठी थी कि जो एलिगेशन लगे थे संदीप लामिछाने पर। लेकिन उसी के वक्त पर एक छोटी सी सीरीज वहाँ रखवाई गई, यूएई वर्सेस नेपाल, जो बायलैटरल सीरीज हुई, जहाँ पर नेपाल ने जीत हासिल की वापसी करते हुए। पहला मैच हारा लेकिन उसके बाद 2 बैक टू बैक मैचेस जीते और सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम की, जहां पर थोड़ी बहुत खुशी फैंस और जो भी नेपाल के क्रिकेट लवर्स हैं उनको वहां पर मिली। डेफिनेटली और उस सीरीज जीत ने टीम को यूनाइट करने में, फैंस को यूनाइट करने में बहुत बड़ा हेल्प किया, उसमें कोई दौरा है नहीं। और फिर चीज़ों की अगर हम बात करें, और उससे पहले फिर वो आया नेपाल T20 लीग भी, उससे भी हम जी हाँ नेपाल T20 लीग जो आया तो वो चीज़ें और ज़्यादा फिर ड्रास्टिकली हो गई। लगा कि नेपाल का ऑफिशियल T20 लीग है, काफ़ी बेहतर तरीके से शुरुआत होगी, काफ़ी अच्छे नाम आएंगे, काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट बेहतरीन देखने को मिलेगा। और जब ये शुरू हुआ, जब इनकी डेट्स रिलीज हुई तो वो 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कम से कम पोस्टपोन किया गया। ड्राफ्ट में प्लेयर एक बार डिसाइड कर लिए गए, प्लेयर्स आ गए, उसके बाद वापस से कहीं ना कहीं प्लेयर्स को ऑन ऑफ किया गया। आप जानते हैं कि उसके बाद फिर टूर्नामेंट शुरू हुआ, स्पॉट फिक्सिंग की चीज़ें हुई, वहाँ पर फिर कुछ क्रिकेटर्स जेल गए, ओवरसीज प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, कुछ ओवरसीज प्लेयर आए एक आध मैच खेलकर वो नाखुश होकर चले गए। दुनिया भर की चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली और वो चीज़ें और ज़्यादा कहीं ना कहीं सेटबैक लेकर आई नेपाल क्रिकेट के लिए। और आप कह सकते हैं कि दिसंबर 2022 तक आते आते जो है टीम का जो नोट है वो बहुत ही ज़्यादा खराब नोट पर चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई। जब मेरे ख्याल से 11 दिसंबर को मेरे ख्याल से नेपाल T20 जो है वो लास्ट मैच उसका हुआ था, जनवरी को लास्ट मैच यहाँ पर हुआ था। तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर लंबा चौड़ा चला और आप देखेंगे कि T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के हारने के बाद से लेकर पूरा जो है दिसंबर 2022 तक सिर्फ और सिर्फ डार्क साइड ही नेपाल ने यहाँ पर देखा। जबरदस्त डाउनफॉल हुआ, कोचेस चेंज होना, कप्तान के बीच चेंज होना, प्लेयर्स के बीच, प्लेयर्स कैप्टन में लड़ाई, प्लेयर्स कोच में लड़ाई, एक नेपाल T20 का कंट्रोवर्सी, ये चीजें वो चीजें, लगातार हारना, दुनिया भर के प्रेशर बनते जाना। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के बाद की बात करें तो 28 मैच नेपाल को खेलने से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में, जहां पर उन्हें अगर मैं बात करूं ओडीआई स्टेटस कम से कम अपना बचाने के लिए मिनिमम 14 मैचेस जीतने थे, मिनिमम 14 मैचेस जीतने थे और टॉप 3 में अपने आप को बनाए रखने के लिए 16 मैचेस जीतने थे, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि टीम जो है वो लगातार एक के बाद एक मैचेस हार रही थी, दौरे कर रही थी, हार रही थी, ये चीजें टीम के साथ जुड़ रही थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें इस साल की तो चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से ड्रास्टिकली बदली हैं। सिर्फ ओडीआई स्टेटस ही टीम ने नहीं बचाया अपना, साथ साथ में वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए भी क्वालिफाई कर गए। 28 मैचों में उन्हें 16 जीत चाहिए थी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में खुद को डायरेक्टली पहुंचाने के लिए T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर के बाद, और उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज की। अगर मैं बात करूं 28 में से 15, आप सोचेंगे कि भाई 16 जीत चाहिए थी, 15 जीत से कैसे काम चल गया। वहां पर एक चीज आ जाती है, ये 2 मैचेस नेपाल के टाई हुए थे, आपको याद होगा, एक मैच टाई हुआ था यूएस के खिलाफ, वहां से 1 पॉइंट मिला, और नाइवे के खिलाफ एक नॉट रिजल्ट गया था रेन की वजह से, वहां से 1 पॉइंट मिला, 2 पॉइंट्स हो गए 16 जीत। इसी जीत के साथ, और उससे पहले वो ऑलरेडी वहां पर 8 पॉइंट कलेक्ट कर चुके थे
अपने T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर तक। तो 32 और 8 मिलाकर 40 पॉइंट्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये सफर रहा है जिस तरह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। अब ये इतनी आसानी से भी नहीं आया था, बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें आई। मॉन्टी देसाई सर वहां पर आए, रोहित पटेल को एज अ परमानेंट कैप्टन यहाँ बनाया गया। उसके बाद संदीप कहीं ना कहीं जेल से निकले, वो वापस में टीम में इंक्लूड हुआ, उनकी परफॉर्मेंस वगैरह वो सब चीजें इसी साल आई हैं। अब आपको बताते हैं कि इस 2023 में एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड जो है वो टीम ने बनाया है। एंड मैं सबसे पहले जानना आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि जो लास्ट 15 मैचेस जो हुए हैं, अगर हम बात करें पूरे क्रिकेट टीम की, जितनी भी 20 ओडीआई स्टेटस की इस वक्त टीम है दुनिया में, उनके लास्ट 15 मैचेस में रिकॉर्ड्स किस तरीके के हैं ये आपके सामने हम रख रहे हैं। और ये रिकॉर्ड देखकर डेफिनेटली आप जो नेपाल क्रिकेट फैंस हैं, डेफिनेटली आपको एक बहुत ज्यादा पम्प्ड अप और एक इमोशनल डेफिनेटली आपको ये रिकॉर्ड जरूर करेंगे। नहीं जरूर, देखिए हम बॉटम से शुरू करते हैं, बॉटम से शुरू करते हैं, तब आपको अंदाजा होगा कि क्या अचीव किया है। अगर हम नेपाल की बात करें, बॉटम से चलते हैं। चलिए नीदरलैंड्स की बात करें, आखिरी के 15 मैचेस में तो कोई जीत नहीं है, 0 विंस, कोई जीत नहीं। पीएनजी 15 में से 4 विंस। वहीं पर अगर बात करें यूएई 15 में से 4 विंस, जिम्बाब्वे 15 में से 4 विंस, वेस्ट इंडीज 15 में से 4 विंस। वहीं पर बात करें आयरलैंड की 15 में से 6 विंस, श्रीलंका 15 में से 6 जीत, इंग्लैंड 15 में से 6 जीत। वहीं पर ओमान 15 में से 7 जीत। उसके बाद बात करें यूएसए की 15 में से 8 जीत। फिर अगली बात करें ऊपर तो साउथ अफ्रीका जिन्होंने 15 में से 8 मैच जीते हैं। वहीं पर उनसे ऊपर जाए तो बांग्लादेश, नामीबिया, जी हाँ नामीबिया आ जाती है जिन्होंने 15 मैचेस में से 8 मैचेस में उन्हें जीत मिली है। अब वहीं पर और ऊपर चलते हैं, चलिए बांग्लादेश पर आ जाते हैं तो 15 मैचेस में से उन्हें 9 मैचेस उन्होंने जीते हैं अपने लास्ट के। वहीं पर ऊपर से बात करें पाकिस्तान, जी हाँ जिन्होंने 15 मैचेस खेले हैं लास्ट, तो उनमें 9 में उन्हें जीत मिली है। वहीं पर न्यूजीलैंड 15 में से 9 मैचेस में उन्हें भी जीत मिली है, जी हाँ। और अब आ जाते हैं और ऊपर चलते हैं, हम शिखर पर चलते हैं तो स्कॉटलैंड 15 में से 10 में जीत उन्हें मिली है, आखिरी 15 मैचेस में 10 में जीत हासिल की है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया आखिरी 15 मैचेस में से 10 में उन्हें जीत मिली है। वहीं पर अब आ जाते हैं हम टॉप 3 में, वर्ल्ड क्रिकेट की टॉप 3 विंस में अगर हम आ जाते हैं आखिरी के 15 मैचेस में, अफगानिस्तान 15 में 11 जीत, नेपाल 15 में 11 जीत और इंडिया 15 में 11 जीत। तो आप देखिए कहाँ जाकर नेपाल बैठा है, बॉटम से लेकर यहाँ तक। बिल्कुल, ये इस जो रिकॉर्ड्स है ये इतना आसान नहीं, आप समझिए मत, क्योंकि ये चीजें दर्शाती हैं कि किस तरीके का क्रिकेट नेपाल ने खेला है अपने लास्ट 15 गेम्स में। अगर हम 15 गेम्स की यहाँ पर इंक्लूड करें, वर्ल्ड क्रिकेट में लास्ट 15 गेम्स में सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज अगर किसी तीन टीमों का है तो वो है इंडिया, नेपाल और अफगानिस्तान। और एशिया की बात करें तो नेपाल शिखर पर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और अगर आप देखें तो इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल तीनों बराबरी पे ही है, वो किसने पहले किया किसने लेट किया, बस उसी की वजह से ये ऊपर नीचे चीजें यहाँ पर होती है। लेकिन लास्ट 15 में से 11 मैचेस जीतना, जो कि वर्ल्ड की टॉप, वर्ल्ड की ओडीआई स्टेटस की 20 टीमों में आपको टॉप पे जाकर खड़ा करता है, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके। तो इस चार्ट को डेफिनेटली अपने आप माइंड में रखिए, आप इस चार्ट को स्क्रीनशॉट रखिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि आप लोगों तक ये पहुंच सके। और इस जो रेड आपके सामने स्टैट्स लाता है एफर्ट के लिए, हमारे साथ लगातार बने जरूर रहिए। खैर अब यहीं पर चीजें खत्म नहीं हुई है, आगे थोड़ा सा और चलते हैं। अब आपको बताते हैं कि नेपाल क्रिकेट के लिए 2023 आखिर रहा क्या है। अब अगर नंबर्स के हिसाब से चले, बहुत सारी चीजें हो गई। 2023 में 12 में से 11 आप मैचेस जीत गए, वो तो अलग बात है। सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज इस साल ओडीआई में इंडिया के बाद सबसे बेहतरीन विनिंग परसेंटेज नेपाल का ही है। इंडिया का 100% है, उसके बाद नेपाल का यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर पहुंच गए, बहुत सारी चीजें, सब चीजें तो हुई है। लेकिन ऐसे अनगिनत रिकॉर्ड्स नेपाल क्रिकेट ने बनाए हैं इस 2023 में, जो अब आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे इस वक्त कि 2023 में, इसी साल की बात है, सब रिकॉर्ड इसी साल बने हैं, जरूर गौर करिएगा। नेपाल ने अपना हाईएस्ट ओडीआई टोटल 297 इसी साल मारा पीएनजी के खिलाफ। उन्होंने अपना हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेस किया इसी साल नामीबिया के खिलाफ, जो था 287 जब उन्होंने चेस किए 8 विकेट के नुकसान पर। लार्जेस्ट विन बाय रन्स, रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत यूएई को हराया, जब उन्होंने 177 रन से यूएई को हराया था इसी राउंड में, जब राउंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद विकेट्स के लिहाज से सबसे बड़ी जीत वो भी इसी साल आई, पीएनजी को जब उन्होंने 9 विकेट से हराया अभी तीसरे मैच में इस राउंड के। उसके बाद
नेपाल को दूसरा प्लेयर मिला जिन्होंने ओडीआई में 1000 रन कंप्लीट किए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आसिफ शेख, विकेटकीपर बैट्समैन की। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 जो पिछले 4 साल से चल रहा था, ये वो साल आया जहां पर पहला सेंचुरियन नेपाल ने दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में पहला शतक नेपाल की तरफ से अगर किसी प्लेयर ने मारा तो वो था 2023 में कुशल भुरतल ने, जिन्होंने पहला सेंचुरी क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में लगाई। उसके बाद टॉप 2 हाईएस्ट पार्टनरशिप ओडीआई में नेपाल के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप जो है पहली और दूसरी, वो दोनों इसी साल आई है। 139 रन की और 133 रन की, ये दोनों की दोनों नामीबिया के खिलाफ ये भी इसी साल आई है। उसके बाद ये रिकॉर्ड और जबरदस्त है, ये रिकॉर्ड और जबरदस्त है। वो ये पहले विकेट से लेकर 10वें विकेट तक के लिए जितनी भी पार्टनरशिप होती है, पहले विकेट के लिए, दूसरे विकेट, तीसरे विकेट के लिए, चौथे विकेट के लिए, इसमें 6 विकेट्स कम से कम ऐसे हैं जिनके बीच में सबसे बेस्ट पार्टनरशिप वो इसी साल आई है। जी हाँ, और वो विकेट्स हैं दूसरे विकेट के लिए, तीसरे विकेट के लिए, चौथे विकेट के लिए, 8वें विकेट के लिए, 9वें विकेट के लिए और 10वें विकेट के लिए। ये विकेट्स के लिए सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप नेपाल की ओडीआई हिस्ट्री में वो इसी साल आई है, इन्हीं 12 मैचेस में जो इसी साल उन्होंने खेले हैं। लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक इन ओडीआईज, और लगातार बैक टू बैक सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का नेपाल का खुद का जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने बनाया, 6 लगातार मैचेस जीतने का। और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट, सब सेकंड बेस्ट रिकॉर्ड है, स्कॉटलैंड से सिर्फ एक कम। उसके बाद एक रिकॉर्ड और यहां पर बना इसी साल कि नेपाल को तीसरा वो बॉलर मिला जिन्होंने 50 ओडीआई विकेट कंप्लीट किए, वो भी इसी साल। बात कर रहे हैं करण केसी की। तो ये सारे रिकॉर्ड्स इस साल बने हैं जहां पर सिर्फ 12 ओडीआई मैचेस नेपाल ने खेले और ये ढेर सारे रिकॉर्ड्स बना दिए जो नेपाल के लिहाज से बेस्ट रिकॉर्ड्स रहे हैं, टॉप मोस्ट रिकॉर्ड्स रहे हैं, वो इस साल रहे। बाकी छोटे मोटे रिकॉर्ड्स तो बहुत बने हैं लेकिन ये वो मेजर रिकॉर्ड्स रहे हैं। तो ये पूरी हिस्ट्री बयां करता है कि 2022 में हमने आपको बताया किस तरह से चीजें नेपाल के लिए जा रही थी, लेकिन 2023 में चीजें बहुत ज्यादा बदल गई और अब तक जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ रही है। एंड इस पूरी जर्नी को आप किस तरह से देखते हैं फाइनल नोट पर? जरूर एक चीज़ मैं यहाँ ज़रूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर कैन के लिए कि थैंक यू ज़रूर बोलना चाहूँगा मैं, खासकर जो कैन के प्रेसिडेंट है मिस्टर चतुर बहादुर सर को, कि उन्होंने यहाँ पर संदीप का जो केस था, इतना कुछ हुआ, इतना शोर शराबा हुआ, इतना ज़्यादा उनको लेकर अगेंस्ट में बातें हुई, लेकिन सर ने उन्हें टीम में मौका ज़रूर दिया, टीम में लेकर आए मैनेजमेंट, उन्हें वापस टीम में लेकर आया, ऐसा दिखता नहीं। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो एक बार कुछ एलिगेशन लग जाते हैं तो टीम में आना मुश्किल हो जाता है, बाद में पता चलता है कि इस प्लेयर ने तो वो किया ही नहीं था और उनको मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इतना बड़ा जोखिम यहाँ पर उठाया मैनेजमेंट ने यहाँ पर कि संदीप को तुरंत टीम में लेकर आए, मौका दिया। और साथ ही साथ एक मुझे याद है बेन स्टोक्स ने जो बाहर का एक केस हुआ था बेन स्टोक्स के साथ, जो उन्होंने बाहर में लड़ाई वड़ाई की थी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने भी उन्हें ऐसा मौका दिया और देखिए आज बेन स्टोक्स ने क्या किया, 2019 में उन्होंने क्या किया, 2022 में उन्होंने क्या किया। तो इंग्लैंड के बोर्ड ने जो बेन स्टोक्स के साथ किया था वही एग्जैक्टली कैन ने भी मौका दिया था संदीप को, तो उसके लिए भी बहुत थैंक्स। और फैंस वगैरह के लिए तो खैर क्या बोलना, बिल्कुल तो 12th प्लेयर ही हो जाते हैं जब ग्राउंड पे आते हैं। डेफिनेटली यानी आपने सही कहा, क्रिकेट बोर्ड को भी यहाँ पर थैंक्स जरूर जाता है कि उन्होंने लगातार सपोर्ट बनाए रखा और टीम को मैचेस भी काफी दिए, टीम ने बहुत सारे ये आपने बहुत अच्छा कहा, ये बहुत मैचेस दिए। पहले भी कहा था कि बहुत सारे मैचेस 2022 में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाली, आप वनडे मिला ले, T20 मिला ले, T20I मिला ले, सब मिलाकर ओडीआई मिला ले, बहुत ज्यादा बिजी रखा, लगातार टीम ने बहुत मैचेस खेले, तो उसके लिए भी क्रेडिट क्या है नेपाल क्रिकेट बोर्ड को जरूर जाएगा। और साथ में जिस तरह से आपने सपोर्ट किया संदीप को इस चीज में और उनको टीम में वापस लेकर आया, उनकी इंपॉर्टेंस संदीप ने आने के साथ ही दिखा दी जब वो अपनी होम स्कॉटलैंड वर्सेस नामीबिया होम सीरीज में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और डेली क्रिकेट के भी एशियन प्लेयर ऑफ द वीक भी वो कहीं ना कहीं बन गए थे। तो खैर ये पूरा रहा है हिस्ट्री इस नेपाल क्रिकेट की जीत का कि कहां से कहां तक उन्होंने सफर तय किया और किस तरह से यहां पर चीजें पहुंची है। एट द एंड हम एक चीज जरूर यहां पर फैंस के लिए कहना चाहेंगे, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा फाइनल वीडियो है बस, इसके बाद नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड डेफिनेटली अभी फिलहाल कोई वीडियो है नहीं, क्योंकि मैचेस वगैरह होंगे नहीं, जब मैचेस होंगे तब डेफिनेटली क्रिकेट आपके सामने वापस से हाजिर होगा। लेकिन एक चीज जरूर उन सब फैंस से हम कहना चाहेंगे कि जब जीत में इतनी भीड़ होती है तो हार में क्यों नहीं। बिल्कुल सही। एक चीज मैं यहाँ पर ये डेलीगेट जरूर कहना चाहेगा, जब टीम हार रही थी, जब लगातार मैचेस टीम हार रही थी या फिर टीम में बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी, टीम मुसीबत में थी, टीम को आपको सपोर्ट की जरूरत थी, तब वहां फैंस नहीं थे। एंड हमें याद होगा कि आपको याद होगा रोहित पटेल ने खुद कहा था कि फैंस हमसे नाराज हैं, हमसे गुस्सा है, हमारी परफॉर्मेंस से गुस्सा है, इसलिए ग्राउंड्स पे फैंस नहीं दिख रहे, पब्लिक नहीं आ रही है। मुझे याद है ज्ञानेंद्र मल्ला ने यह कहा था, रोहित पटेल ने कहा था। तो डेफिनेटली हम वापस से सभी फैंस से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि उस वक्त भी इतनी ही
लीड लेकर आइए, ऐसा ही सपोर्ट बना के रखिए। टीम जब हार रही है तब भी साथ में खड़े रहिए। अभी आपको दुनिया भर से खूब खुशी के मैसेज मिल रहे होंगे, कांग्रेचुलेशन के मैसेज मिल रहे होंगे कि वाह देखिए एक एशियन क्रिकेट फैटर्निटी है जिनके पास कितनी भीड़ है, कितना वो है, वाह नेपाल आपने कमाल कर दिया, ये वो। इससे वोकेशनल फैंस है, मैं यहाँ नेपाल क्रिकेट फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल जो बाहर से जो बहुत सारा नॉइज आ रहा होगा, जी आउट ऑफ नेपाल जो बहुत सारा नॉइज आपके पास पहुंच रहा होगा कि वाह क्या कमाल कर दिया आपने, हैट्स ऑफ वगैरह, ये सब वोकेशनल फैंस हैं। अभी कोई इंडिया का या किसी दूसरी बड़ी टीमों का मैच नहीं चल रहा है या आईपीएल नहीं चल रहा है तो सब चला यार फ्री टाइम है, चलो यहाँ पर कुछ फॉलोअर्स वगैरह गेन करने के लिए टाइम पास। बिल्कुल ये यकीन है, ये आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि भाई आपने तो बहुत बड़ी सच्चाई बोल दी। सच्चाई यही सच्चाई है। बस इसीलिए इस वक्त क्या है, सिंपल सी बात है, जो नेपाल क्रिकेट के फैंस हैं वो आप तब भी उनके साथ बने रहिए जब टीम का रफ फेस आए। ऐसा नहीं है, देखिए जब खराब फेस नहीं रहा तो अच्छा फेस भी ऐसा नहीं कि जिंदगी भर चलेगा। बिल्कुल ऐसा आने वाला टाइम भी आएगा कि शायद वापस से टीम जो है स्ट्रगल करे, तब टीम को आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और सिर्फ नेट पर बैठकर सपोर्ट ना करें, डेफिनेटली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप ग्राउंड पर जाएं। टीम हार रही है या टीम स्ट्रगल कर रही है, कोई बात नहीं, आप ग्राउंड पर जाएं, पूरा सपोर्ट करें, चेयर करें और डेफिनेटली टीम वापस से आपको वो रिजल्ट्स देगी जो आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप जीत में इतनी भीड़ ला रहे हैं, जीत में खड़े हैं, तो डेफिनेटली हार में भी उसी तरह से स्टैंड टॉल खड़े रहिए। नहीं, मैं मानना होगा जिस तरीके से फैंस स्कॉटलैंड जाते हैं, जी हाँ, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आपको मानना होगा जिस तरीके से उन लोगों का प्यार है, वैसे ही प्यार बस हारने पर भी जरूर दिखाइए। और हाँ, नाराज होना लाजमी, आप जरूर बोलिए कि आप अच्छा नहीं खेले, अच्छा नहीं किया, टीम ऐसी है, लेकिन बस ये नहीं, टीम मैदान में उतरी है बस करना चाहिए प्लेयर्स को। यार हम प्लेयर्स और फैंस सबसे नाराज हैं, लेकिन देखिए ग्राउंड तो उन्होंने भर दिया है, वो अभी भी हम पे भरोसा करते हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्टली यही होना चाहिए। जैसे ग्राउंड में पहुंचे सब कुछ भूल जाइए, बस उसके बाद क्या होता है वो बात की बातें हैं, लेकिन जैसे ग्राउंड में पहुंचे, भाई हमारी टीम, हमारा देश यहाँ ग्राउंड में पहुंचा है, बस यही सोच होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं चीजें बस जरूर कहना चाहेंगे। और इसी नोट पर कहना होगा कि नेपाल क्रिकेट फैंस जो रहे हैं वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहे हैं पिछले इस साल की बात करें लगातार, और यही बना रहे तो बेहतर होगा। बाकी डेली क्रिकेट की जहां तक बात है, डेली क्रिकेट आपको पता ही है कि शुरू से लेकर अभी तक सारी चीजें हमने कवर की हैं, सारी चीजें हमने देखी हैं, और हम बैड फेस में भी नेपाल क्रिकेट के लिए हमेशा वीडियोस बनाते रहे, हमने चीजें बताई कैसे क्या करनी है, नहीं करनी है, और अब अच्छे फेस में भी लगातार हम टीम के साथ बने हुए हैं और वो आगे भी बने रहेंगे, चाहे टीम का फेस खराब हो अच्छा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी टीम के लिए अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं कि वो टीम बेहतर करे, अच्छा करे, तो ये नहीं कि सिर्फ अच्छा करेगी तभी आप उनके बारे में बात करें और खराब करो। और हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है कि टीम अगर अच्छा कर रही है तो आप सिर्फ मक्खन लगाकर, शहद लगाकर उन्हें बस और चढ़ाते रहे। बिल्कुल, वहां पर भी आपको उनकी गलतियां बतानी है, दिखानी है, वही एक ट्रू वेल विशर की क्वालिटी होती है, जो कम से कम डेली क्रिकेट आपके सामने प्रेजेंट करने की जरूर कोशिश करता है। और इसीलिए बिना किसी चीजों के ही हम ये बता पाए कि पूरे एक साल की जर्नी में क्या कुछ चीजें हुई, क्योंकि वो सब हमने भी आपके साथ फॉलो किया, देखा, उसके बारे में न्यूज़ डाली, वीडियोस बनाए, सारी चीजें रखी। और बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे, और इसी के साथ इस पूरे कवरेज जो है हमारी नेपाल क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड कप लीग 2 से रिलेटेड कंप्लीट होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी सारी एशियन क्रिकेट की अपडेट जितनी भी हलचल चलेंगी, प्लेऑफ से लेकर सब कुछ सिर्फ और सिर्फ डेली क्रिकेट में आपको लगातार मिलती रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।